शपथ। अच्छा, तो तू कहना चाहता है कि मेरा छोकरा झूठ बोलता है? साला एहसान फरामोश, भाग यहाँ से। आइंदा मेरी झुग्गी के आसपास भी दिख गया तो साले टांगे तोड़ दूंगा। आईजी की शपथ। रीत रोता रोता वहाँ से भाग आया और पास के ही गणेश पंडाल में जाकर बैठ गया। गुस्से में वो गणेश जी के सामने अपनी दास्तां सुनाने लगा। हे देवा, एक तो आई बाबा भी नहीं दिए, त्योहार में कोई साथ निभाने वाला भी नहीं दिया, ऊपर से आज एक परिवार के साथ दिवाली मनाने का मौका मिला तो तूने वो भी मुझसे छीन लिया। इतनी ही चिंता है तुझे अपने भक्तों की। रीत रोता जा रहा था और साथ ही साथ भगवान को अपनी दुख भरी कहानी बताए जा रहा था। खैर समय बीतता गया और रीत फुटपाथ के किनारे रहने लगा। इस तरह बीतते बीतते रीत की जिंदगी में एक और त्योहार आ गया, जो था 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। हाँ, वही दिन जिस दिन लोग घर पर बैठकर छुट्टी का मजा लेते हैं और सावन के बादलों के बीच पूरे दिन छत पर पतंग उड़ाते हैं। रीत को हमेशा से पतंग बहुत पसंद थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास एक भी पतंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वैसे ही बड़ी मुश्किल से रीत का खाने पीने का गुजारा हो पाता था, तो पतंग खरीदना तो दूर दूर तक रीत के बस में नहीं था। लेकिन इसका रीत ने एक रास्ता ढूंढ निकाला था। भले ही वो पतंग खरीद नहीं सकता था, लेकिन जो पतंग कट जाती थी उन्हें तो वो लूट ही सकता था। इसलिए रीत को अब जब भी पतंग उड़ाने का मन करता था, वो आसमान में बस कटी पतंगों की ताक में रहता। जैसे ही कोई पतंग कटती, रीत बिजली की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ता और उससे जुड़े थोड़े से मांझे के हिस्से से ही पतंग उड़ा लेता था। एक दिन ऐसे ही आसमान में रीत को एक बहुत सुंदर हरी पतंग दिखी, जो कट के हवा में लहरा रही थी। रीत को हर हाल में वो पतंग चाहिए थी। रीत दौड़ता दौड़ता उसके पीछे गया और बहुत दूर तक उसका पीछा करता गया। आखिरकार रीत ने उस पतंग को पकड़ ही लिया और उसे लेकर वापस आने लगा। तभी रास्ते में उसे 3 लोग बाइक पर दिखे, जो बाइक से उतरकर उसके रास्ते में खड़े हो गए। भाऊ, रास्ते से हटने का ना, मेरे को जाने का है। अरे ओ छोकरे, चले जाना, लेकिन पहले ये पतंग तो देता जा। नहीं भाऊ, ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने पकड़ी है पतंग। ए, हमारी पतंग है ये। इतना ही शौक है तो खुद की पतंग खरीद जाके। लेकिन भाऊ, पतंग तो मैंने पकड़ी है ना, तो अब ये मेरी हुई। ए छोकरे, तू ऐसे नहीं मानेगा, समझाओ रे इसको अच्छे से। ये कहकर वो लोग रीत को मार मार कर उससे पतंग छीन लेते हैं। रीत रोते रोते अपने आप को झाड़ कर उठा और दूर एक सड़क के किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। तभी अचानक रीत के बगल में एक पतंग कटकर अपने आप गिर गई। रीत को नहीं पता था कि ये पतंग किसकी थी, क्योंकि इसमें तो डोर ही नहीं थी और ये वाली पतंग तो पहले वाली से भी सुंदर थी। सुनहरी रंग की बिल्कुल सोने की तरह पतंग। लेकिन वो पतंग